Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says let delta 1 equals to determinant ap square 2ap 1, ये हमारे रो 1 के एलिमेंट्स हैं, aq स्क्वायर 2aq 1 ये हमारे रो 2 के एलिमेंट्स हैं, और ar स्क्वायर 2ar और 1 ये हमारे थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं. एंड डेल्टा 2, फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट है apq a इंटू p प्लस क्यू एंड 1 ये हमारे रो 1 के एलिमेंट्स हैं. फिर हमारे पास है ए क्यू आर ए इंटू क्यू प्लस आर और 1 ये हमारे सेकेंड रो के एलिमेंट्स है. और फिर है हमारे पास ए आर पी ए इंटू आर प्लस पी एंड 1 ये हमारे थर्ड रो के एलिमेंट्स है. देन तो हमको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें पता लगाना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द की कंसेप्ट इज, जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन में, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, यहां पर आपको प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट्स जो आपको दे रखे हैं, उस पे आपको यहां पर ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज का यूज करना है डिटर्मिनेंट की, और सॉल्व करना है. इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास. तो सबसे आसान तरीका है यही है. तो डेल्टा 1 जो हमको दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले हम डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको पता है वो है ए पी स्क्वायर, फिर 2ap और फिर 1, फिर सेकेंड रो में है ए क्यू स्क्वायर, फिर 2aq और 1, और फिर थर्ड रो में है ए आर स्क्वायर 2ar और फिर है 1. तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे यहां पर, तो यहां से आप 2a कॉमन निकाल सकते हैं और यहां से आप a को कॉमन निकाल सकते हैं. तो लिख भी देता हूं मैं इसको आपके लिए. टेक a कॉमन from column 1 and 2a common from column 2. तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी डेल्टा 1 इक्वल्स टू a इंटू 2a, और डिटर्मिनेंट में हमारे पास बचेगा यहाँ पर p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास बचेगा p, यहाँ पर q और यहाँ पर r बचेगा, और 1 1 और 1 ये एज इट इज. अब यहाँ पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे. तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन जो लगाने वाला हूँ, पहला ऑपरेशन होगा रो 1 के ऊपर, जहां पर मैं रो 1 माइनस रो 2 करने जा रहा हूँ, और दूसरा ऑपरेशन होगा रो 3 के ऊपर, जहां पर मैं रो 3 माइनस रो 2 करने जा रहा हूँ. तो जब मैं ऑपरेशन लगा दूंगा तो मेरे पास आएगा डेल्टा 1 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में मेरे पास बचेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस क्यू, और 1 माइनस 1 0 होता है. बाकी यहाँ पर आपका q स्क्वायर q और 1 ये तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज रो 2 पे तो आपने कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं है. यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा r माइनस क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 0. अब यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के. तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2a स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर जो आपकी कॉलम 1 है वहां पर आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, फिर p माइनस क्यू यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 0, फिर q स्क्वायर एज इट इज है आपका, q यहाँ पर एज इट इज है और 1 यहाँ पर एज इट इज. और यहाँ पर जो हमारा आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं आर माइनस क्यू इंटू आर प्लस क्यू. आर माइनस क्यू आपका एज इट इज रहेगा और 0 आपका एज इट इज. अब यहाँ पे भी हम कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर p माइनस क्यू को यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पर. कॉमन p माइनस क्यू फ्रॉम रो 1, और टेक कॉमन r माइनस क्यू फ्रॉम रो 3.
तो जब हम इसे कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वो रहेगी 2a² और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका r माइनस क्यू और डिटर्मिनेंट में आपके पास बचेगा, यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू, यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा और यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका q² था, फिर यहाँ q था और यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा r प्लस क्यू, फिर आपके पास यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 0। अब ये जो आपका डिटर्मिनेंट है आप इसको एक्सपांड कीजिए, एक्सपांड अलोंग दी रो वन के अलोंग इसको एक्सपांड कर दीजिए। तो इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू आ जाएगी 2a² इंटू p माइनस क्यू इंटू r माइनस क्यू और अब ब्रैकेट में जब इसको एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास रहेगी, देखिए p प्लस क्यू है तो सबसे पहले p प्लस क्यू और फिर मल्टीप्लाई किससे होगा इसका q इंटू 0 यानी कि 0 और माइनस 1 इंटू 1 होगा, फिर आएगा माइनस 1 इंटू अब q² इंटू 0 होगा माइनस 1 इंटू r प्लस क्यू तो माइनस ऑफ r प्लस क्यू रहेगा और फिर प्लस अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कीजिए 0 ही रहेगा। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट 1 इक्वल्स टू 2a² इंटू p माइनस क्यू इंटू r माइनस क्यू और इधर ब्रैकेट में ये हो जाएगा, अब 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है तो माइनस का p माइनस का q हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा और सिमिलरली माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस का r प्लस q हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कौन कौन सी है, प्लस q माइनस q ये यहाँ पर कैंसिल हो रही है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा 1 इक्वल्स टू 2a² इंटू p माइनस क्यू इंटू r माइनस क्यू और इंटू यहाँ पर आ जाएगा r माइनस ऑफ p। तो यहाँ पर हम r माइनस क्यू में से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 2a² इंटू p माइनस क्यू इंटू q माइनस r इंटू r माइनस ऑफ p। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं बॉक्स के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं बॉक्स के अंदर। ये हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर डेल्टा 2 जो कि बराबर था डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी क्यू ए इंटू पी प्लस क्यू और फिर है 1 और फिर रो 2 में था हमारे पास ए क्यू आर इंटू ए इंटू क्यू प्लस आर फिर था हमारे पास a इंटू क्यू प्लस आर और फिर था 1, फिर सिमिलरली हमारे पास था a आर p a इंटू आर प्लस p और फिर था हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 इसके बराबर था, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से मैं a कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो a कॉमन निकाला जा सकता है कॉलम 1 से और कॉलम 2 से भी a को कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम यही करते हैं, टेक a कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो a इंटू a, 2 बार a बाहर आएगा डिटर्मिनेंट के, तो डेल्टा 2 बराबर होगा a² और डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा पी क्यू p प्लस क्यू और यहाँ पर बचेगा 1, फिर बचेगा क्यू आर, यहाँ पर रहेगा क्यू प्लस आर और 1, फिर यहाँ रहेगा आर पी आर प्लस पी और यहाँ रहेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे, हमारा ऑपरेशन लगाएंगे कहाँ पर, रो 1 और रो 3 पर, रो 1 और रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। रो 1 पे ऑपरेशन लगेगा रो 1 माइनस ऑफ रो 2 और रो 3 पे लगेगा रो 3 माइनस ऑफ रो 2।
जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास बराबर होगी ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी पी क्यू माइनस क्यू आर, फिर यहां पर था हमारे पास p प्लस क्यू, तो माइनस का q और माइनस का r हो जाएगा और 1 माइनस 1 0। अब क्यू आर क्यू प्लस आर और 1 ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज रो 2 पे तो ऑपरेशन लगा ही नहीं है और रो 3 पे हमने ऑपरेशन लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका आर पी माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर और 1 माइनस 1 0। तो यहां से डेल्टा 2 की वैल्यू सॉल्व करने पर ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगी। यहां से आप एक काम कीजिए, क्यू कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, तो p माइनस आर बचेगा। अब p प्लस क्यू और फिर माइनस ऑफ क्यू और माइनस ऑफ आर है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल, तो यहां पर बचेगा आपके पास p माइनस ऑफ आर, p माइनस ऑफ आर बचेगा और 0 बचेगा। क्यू प्लस आर और 1 ये तो एज इट इज रहेगा। यहां से भी आप r कॉमन निकाल लीजिए, तो p माइनस क्यू बचेगा। अब यहां पर प्लस का r और माइनस का r कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू बचेगा और 0 का 0 एज इट इज रहेगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट 2 जो है ए स्क्वायर जो कॉमन था, अब यहां पर हम दो चीजें और कॉमन ले सकते हैं। तो पहली है p माइनस आर जो कि हम कॉमन ले सकते हैं रो 1 से और p माइनस क्यू रो 3 से। तो टेक p माइनस आर कॉमन फ्रॉम रो 1 और p माइनस क्यू इसको हम कॉमन ले लेंगे कहां से, कॉमन फ्रॉम रो 3। तो यहां से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा, तो यहां से कॉमन जब हम निकाल लेंगे तो हमने p माइनस आर और p माइनस क्यू इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू 1 0 ये रो 1 में है, फिर आपका क्यू प्लस आर और 1 ये रो 2 में है और रो 3 में हमारे पास बचा है r 1 और 0। इसको भी सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, इसको हम एक्सपांड कर देंगे अलोंग रो 1, अलोंग दी रो 1 इसको हम एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा 2 इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी ए स्क्वायर इंटू पी माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू, और डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू मल्टीप्लाई विथ क्यू प्लस आर इंटू 0 0 होगा, माइनस 1 इंटू 1 1 होता है, फिर माइनस का 1 इंटू क्यू आर इंटू 0 क्यू आर इंटू 0 0 होता है और माइनस का 1 इंटू आर आर होता है और प्लस 0 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू पी माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू, और इधर ब्रैकेट में ये आ जाएगा माइनस का क्यू और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आर। तो यहां से डेल्टा 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस आर इंटू आर माइनस क्यू। इसको थोड़ा अरेंज करके देखेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू, अब यहां से आप माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए। जब आप माइनस साइन को आप बाहर निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा आपका q माइनस ऑफ r, और फिर आपके पास आ जाएगा, अब यहां पर p माइनस का r है तो p माइनस के r में से भी आप माइनस का साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो एक माइनस और फिर यहां पर एक और माइनस का साइन आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास r माइनस का p।
तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो डेल्टा 2 का वैल्यू बराबर आएगा a स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस ऑफ पी के। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा 2 में यहां पर मैं दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर मैं दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2, ये बराबर होगा -2a स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी के। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक रिजल्ट हाईलाइट करा था, -2a स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, इसकी वैल्यू डेल्टा 1 के बराबर होती है। तो आप इस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा 1 से, तो यहां पर यह आ जाएगा आपके पास -2 टाइम्स डेल्टा 2, ये बराबर होगा डेल्टा 1 के। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर विच ऑप्शन वी विल मार्क, तो यहां पर आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, तो डेल्टा यहां पर डेल्टा 1 किसके बराबर है, -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2 के। तो यहां पर ऑप्शन डायरेक्टली आपको नहीं दिया है, तो यहां पर आप एलिमिनेशन की मेथड यूज करें। ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर नहीं है, और ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज डेल्टा 2 यहां पर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 के बराबर नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज डेल्टा 1 यहां पर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2 के बराबर नहीं है। तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी बच रहा है, तो वो हमारा आंसर है, बट हम उसको डायरेक्टली ऐसे मार्क नहीं करेंगे। मैं आपको पूरा बताता हूं कैसे आया वो रिजल्ट। यहां पर आप इस -2 डेल्टा 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो यहां से यह आ जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा ऑप्शन डी है। So option D is the correct answer of the question. So according to our answer, option D is the correct answer, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.